दोस्तों, आज की ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो अपनी ड्यूटी को दिल से निभाती है। नाम है अनीता शर्मा, जो एक एसडीएम है। ये कहानी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है, जहां एक अंडर एस्टिमेटेड बच्चे की जिंदगी एक अधिकारी ने बदल दी। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रात का समय था, करीब 11:30 बजे। शहर की लाइट्स धीमी हो रही थीं, सड़कें सूनी। अनीता अपनी कार ड्राइव कर रही थीं, एक लंबी मीटिंग से घर जा रही थीं। मीटिंग थी शिक्षा विभाग की, जहां उन्होंने जिले के स्कूलों में इम्प्रूवमेंट की बात की थी। अचानक उनकी कार के आगे एक छोटा सा साया दिखा। एक लड़का, उम्र 12-13 साल, तेजी से दौड़ता हुआ आया। अनीता ने ब्रेक मारा, कार रुकी। लड़का गिरने ही वाला था कि अनीता बाहर निकली और उसे पकड़ा। बेटा, क्या हुआ? इतनी रात को अकेले? अनीता की आवाज में ममता थी, लेकिन एक अधिकारी का आत्मविश्वास भी। लड़का हांफते हुए बोला, दीदी, मैडम, मेरे पापा वो गिर गए काम पर। दर्द हो रहा है, दवा चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। मैं दवा की दुकान जा रहा था, लेकिन वो बंद है। अनीता का दिल दुख से भर गया। वो एक एसडीएम थी, दिन भर ऑफिस में फाइलें देखती, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती। लेकिन उस वक्त वो एक औरत थी जो एक बच्चे की मदद करना चाहती थी। उन्होंने कहा, चलो कार में बैठो, मैं ले चलती हूं अस्पताल। राजू, लड़के का नाम, हिचकिचाया, लेकिन अनीता की आंखों में भरोसा देखकर बैठ गया। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने चेक किया। राजू के पापा को फ्रैक्चर था, दवा दी गई। अनीता ने बिल पे किया। जाते समय राजू ने कहा, मैडम, मैं पैसे लौटा दूंगा, मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा। सब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं दिखाऊंगा। अनीता ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मेहनत करो, सपने बड़े रखो। लेकिन उनके मन में एक टीस थी। ऐसे कितने राजू हैं जो सिस्टम की वजह से पीछे रह जाते हैं। बैक स्टोरी। अनीता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव था राजस्थान का, जहां पानी की कमी, शिक्षा की कमी। पिताजी किसान थे, मां घर संभालती। अनीता बचपन से पढ़ाकू थी। स्कूल में टीचर कहते, बेटी तू लड़की है, घर संभाल। लेकिन अनीता ने ठान लिया, मैं अधिकारी बनूंगी। रात रात भर पढ़ाई, लैंप की रोशनी में। यूपीएससी क्लियर किया और एसडीएम पोस्टिंग मिली एक पिछड़े जिले में। उनका ऑफिस था एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग, जहां दीवारें दरारों से भरी, फाइलें सालों से पड़ी। अनीता रोज आती, लोगों से मिलती। एक बार एक महिला आई, बोली, मैडम, मेरी बेटी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। अनीता ने जांच की, पता चला स्कूल वाले रिश्वत मांग रहे हैं। अनीता ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, सस्पेंशन, टीचर सस्पेंड करवाया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जिले में शिक्षा की हालत खराब थी। बच्चे स्कूल जाते, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। टीचर अपनी दुकान चलाते या पॉलिटिक्स में व्यस्त। अनीता ने कैंप लगवाए, बच्चों को मोटिवेट किया। लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर था, क्या मैं अकेली ये बदल सकती हूं? वो शाम को घर जाती, अपनी डायरी में लिखती, आज एक बच्चे की मुस्कान देखी, लगता है सही रास्ते पर हूं। कॉन्फ्लिक्ट। एक दिन अनीता को लेटर मिला राज्य से, एक मैथ्स कंपटीशन होगा, अभिकस बेस्ड। ये बच्चों के लिए था, ताकि ट्रेडिशनल तरीके से मैथ्स सीखें। अनीता खुश हुई, सोचा ये बच्चों के कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। उन्होंने सभी स्कूलों में सर्कुलर भेजा, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई फीस नहीं। राजू ने सुना उसके स्कूल में, वो एक्साइटेड हो गया। उसके पापा ने कहा, बेटा ट्राई कर, हमारे दादाजी अबेकस यूज करते थे। राजू ने पुराना अबेकस निकाला, प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन जब वो टीचर से फॉर्म मांगा, टीचर ने हंसकर कहा, तू तू गरीब है, तेरे जैसे बच्चे क्या करेंगे? अमीर बच्चों के लिए है ये, तू मजदूरी कर। राजू की आंखें भर आईं। वो घर आया, रोया, लेकिन अगले दिन फिर प्रैक्टिस की। अनीता को किसी से पता चला। उन्होंने स्कूल इंस्पेक्शन किया। वहां टीचर से पूछा, क्यों मना किया राजू को? टीचर बोला, मैडम, वो कमजोर है, फेल हो जाएगा, स्कूल का नाम खराब होगा। अनीता गुस्से में बोली, तुम्हारी ड्यूटी बच्चों को इंस्पायर करना है, ना कि डीमोटिवेट। लेकिन अंदर से वो दुखी थी। ये सिर्फ राजू नहीं, पूरे गरीब बच्चों की समस्या थी। उन्होंने फैसला किया, मैं खुद हेल्प करूंगी। लेकिन एक एसडीएम के रूप में क्या ये सही है? उनके सहयोगी ने कहा, मैडम, ये पर्सनल हो जाएगा, पॉलिटिक्स में फंस जाओगी। फिर भी अनीता ने राजू को बुलाया, शाम को अपने घर पर। बेटा, दिखाओ क्या सीखा है। राजू ने अबेकस दिखाया। अनीता ने देखा, वो टैलेंटेड है, लेकिन गाइडेंस चाहिए। उन्होंने सिखाना शुरू किया, बेसिक से एडवांस। देखो, ये बीड ऐसे मूव करो, माइंड कैलकुलेट करो। राजू की आंखें चमकी, मैडम, मैं पहला स्थान लूंगा। सब मुझे कम आंकते हैं, लेकिन जब मैं अबेकस से सॉल्व करूंगा, सब हैरान हो जाएंगे। दिन रात प्रैक्टिस। अनीता थक जाती, लेकिन राजू की मेहनत देखकर एनर्जी आ जाती। लेकिन प्रॉब्लम बढ़ी।
स्कूल के प्रधानाध्यापक को पता चला, वो पॉलिटिशियन से जुड़े थे। उन्होंने कंप्लेंट की, एसडीएम फेवर कर रही हैं। अनीता को वार्निंग मिली, स्टॉप करो वरना ट्रांसफर। अनीता डर गईं, रात भर सो नहीं सकीं। उनके मन में विचार, क्या मैं गलत हूं? लेकिन सुबह उठी, राजू को देखा और सोचा, नहीं, इंसानियत के लिए लड़ना जरूरी है। क्लाइमैक्स, कंपटीशन का दिन, बड़ा हॉल, सैकड़ों बच्चे, जज थे बड़े अधिकारी। राजू की बारी। सवाल, 5678 मल्टीप्लाइड बाय 9876 अबेकस से। सब सोच रहे थे मुश्किल है। राजू ने अबेकस लिया, बीड्स मूव किए, 20 सेकंड में जवाब दिया। सही। हॉल में तालियां। लेकिन एक जज ने पूछा, कैसे सीखा? राजू बोला, एसडीएम मैडम ने सिखाया। तभी प्रधानाध्यापक खड़ा हुआ, चीटिंग, मैडम ने हेल्प किया, ये अनफेयर है। हंगामा हो गया, जांच हुई, अनीता को बुलाया गया। वो खड़ी हुई, दिल धड़क रहा था। साहब, मैंने हेल्प की, लेकिन ये फेवर नहीं, इंसानियत है। अगर सिस्टम गरीब बच्चों को चांस नहीं देता तो कौन देगा? उनकी आवाज में भावुकता थी, आंखें नम। सब चुप। जज ने फैसला सुनाया, राजू विनर है क्योंकि उसकी मेहनत रियल है। टीचर पर एक्शन। रेजोल्यूशन, राजू ने ट्रॉफी ली, अनीता को डेडिकेट की। जिले में बदलाव आया, स्कूलों में अबेकस ट्रेनिंग शुरू हुई। अनीता को अवार्ड मिला उनकी हिम्मत के लिए। राजू अब अच्छे स्कूल में पढ़ता है, स्कॉलरशिप पर। अनीता का नाम सम्मान से लिया जाता है। वो न सिर्फ अधिकारी बल्कि एक हीरोइन है। मैसेज, दोस्तों, ये बताता है कि कम आंकना गलत है। हर बच्चे में टैलेंट होता है, बस चांस चाहिए। और महिलाएं जैसे अनीता साबित करती हैं कि हिम्मत से दुनिया बदली जा सकती है। इंटेग्रिटी, कंपैशन, जस्टिस, यही जीवन है। आउटरो, आपको क्या लगता है, एसडीएम मैडम ने सही किया? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।